हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और इस लेक्चर में भी बात करने वाले हैं सिलेबस रिडक्शन की। जैसे कि मैंने एसएसटी का आपको एनालाइज कर दिया 9th और 10th दोनों का सिलेबस, और तो मुझे एक रिस्पांस मिला, कह सकते हो एक कमेंट आया क्लास 9 से कि भैया जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं एसएसटी को छोड़कर, यानी ऑल सब्जेक्ट का आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए करते हैं। और सबसे सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं, समझ लेते हैं क्या रिड्यूस हुए हैं एक तरह से, और क्या क्या टॉपिक से रिड्यूस हुए हैं या पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। तो उसको आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, हम सभी को समझ लेंगे अच्छे से। और जो मेरे एक्सपीरियंस है क्लास 9th एंड 10th का जो है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और भी कुछ बातें बता दूंगा, आप इससे और अच्छे एक तरह से समझ सकते हैं अपने सिलेबस को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम इस लेक्चर में जो है मैथ और साइंस को देखते हैं। तो मैथ और साइंस को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले साइंस को समझते हैं, साइंस में क्या क्या रिड्यूस हुए हैं। सबसे पहले साइंस को अगर समझना है तो मैं उसके जो यूनिट्स हैं उसको समझ लेना, यानी जो सीबीएसई है वो आपके यूनिट्स में क्या करती हैं, ये जो चैप्टर्स को वो डिवाइड करके रखे हुए हैं यूनिट्स में। तो यूनिट्स क्या क्या है आपके, यूनिट्स है फर्स्ट है आपके जो है वो है मैटर है आपका, और सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड है, एंड थर्ड इज आपके फिजिक्स से आता है तो मोशन है आपका, फोर्स एंड वर्क। ये आपके 3 यूनिट्स से रखे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपके जो चैप्टर है उसके मार्किंग करते हैं, इस चैप्टर से इतना वेटेज रहेगा। तो मार्किंग भी उतना ही होती है, आप देख सकते हैं 27, 26, 27 और टोटल आप करिएगा तो 80 हो जाएगा, 20 आपका इंटरनल बन जाता है। तो ये हुआ एक तरह से कह सकते हैं हम लोग सिलेबस को समझने। जो सीबीएसई सिलेबस भी देता है वो कह सकते हो एक कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस देता है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उसके कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ पैटर्न बने हुए रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो तैयार करता है। तो देख सकते हो यूनिट्स में क्या क्या चैप्टर्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये समझ लेना, अगर ये समझ लेंगे तो हम खुद क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम सिलेबस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये रहा आपके यूनिट्स। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टेप में और सिलेबस को अब देखेंगे हम लोग। तो जो साइंस है वो हम तो जानते हैं कि केमिस्ट्री होता है, बायो होता है और फिजिक्स होता है, इतना होता है। हम लोग इतना देखे हुए हैं कि अब मैं भी खुद पढ़ा हूँ तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हूँ एक तरह से, ये लिविंग वर्ल्ड ये सब कुछ नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये यूनिट्स में ही क्या आते हैं आपके, केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में आता है, सेकेंड इज अ बायो एंड थर्ड इज अ फिजिक्स। तो अगर मैं सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं आपके। 4 चैप्टर्स कौन कौन है, पहला आपके मैटर है, सेकंड इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये सब है ना, यानी 4 चैप्टर्स आपके हैं। और बात करें तो ये तो पहले भी उतना ही थे और अभी भी उतना ही है, यानी जो 4 चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने हैं, इनमें कोई डिलीट नहीं हुआ है, सब चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन आपको क्या है, टॉपिक्स में रिड्यूस हुआ है, टॉपिक्स आपके कम हुए हैं, याद रखिएगा टॉपिक्स कम हुए हैं। यानी सीबीएसई ने क्या किया है, टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है, टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है। देखो सीबीएसई जो है ना वो बहुत सोचता है, कह सकते हैं कि जो इसके पैटर्न है, मैंने खुद देखा है, 9th 10th में पढ़ा हूँ तो मैं खुद इतना समझता हूँ कि जो सीबीएसई के जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। अब मैं बता सकता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, मेरा इंसिडेंट है कि जो आपके यहाँ 2019 और 20 में मैं अपेयर हुआ था क्लास 10th में, एक तरह से कह सकते हो कि मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया। तो क्या हुआ था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव आया था तो बहुत खुश हुए थे, जो हम लोग का सेक्शन ही था, एक तरह से बच्चे भी बहुत खुश हुए थे कि अब सीबीएसई क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेगा एग्जाम में। तो बहुत हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जो सीबीएसई है वो एमसीक्यू नहीं देता। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसका फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके जो 1 वर्ड होते हैं, मैच द फ्लोइंग, सब इंक्लूड कर देता है, 1 वर्ड भी आपके इंक्लूड कर देता है, तब वो कहता है ऑब्जेक्टिव है। तो कह सकते हो सीबीएसई थोड़ा सोचता है, ऑब्जेक्टिव का हम लोग का सेंस ही आता है आपके कि क्या होगा कि एमसीक्यू होगा, ऑफ कोर्स एमसीक्यू है, लेकिन नहीं, वो एमसीक्यू नहीं लाता है, 1 वर्ड भी लाता है आपके, मैच द फ्लोइंग भी लाता है, और जो जितने भी कह सकते हो क्या ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड हो जाए वो सब कर देगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूड कर देता है। तो ये सीबीएसई का एक तरह से थिंकिंग है, सोचने का तरीका है, वो ऐसे करता है। तो ये रहा आपका मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आप समझ सकते हो जो सीबीएसई है वो कोई भी काम करता है बहुत सोच समझ के करता है एक तरह से, और अलग ही टाइप का एक तरह से रिड्यूस करता है। तो उसने उस टाइम एमसीक्यू को लेकर ऐसा किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी देखते हैं, केमिस्ट्री हमने देख लिया, बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी में क्या है, आपके सेल पढ़ने हैं, टिश्यू पढ़ने हैं, और आपके व्हाई डू यू फॉल इल पढ़ने, 3 चैप्टर नहीं पढ़ने, 4 हो गया, 3 चैप्टर नहीं पढ़ने। तो 3 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। डिलीट कौन करूँगा भैया, तो डिलीट हुए इंप्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी, 2 चैप्टर ही रिड्यूस हुए। और लेकिन एक जो चैप्टर हम कुछ जो रिसोर्सेज कुछ जो चैप्टर होते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग बायो में ही। तो जो कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स आपके जो चैप्टर है वो क्या है आपके
वो पढ़ना है, लेकिन ओनली पीरियोडिक टेस्ट के लिए। यानी कह सकते हो अगर स्कूल खुलेगा तो स्कूल में जो शायद ऑनलाइन स्कूल तो चल ही रहा है, स्कूल कोई स्कूल आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहा है, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू चलाया जा रहा है, तो कोई ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं आपके जूम एक्सेट्रा और सब गूगल मीट के थ्रू आपके जो क्या कह रहे हैं क्लास रनिंग में लिया जा रहा है। यानी जो स्कूल वाले हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक तरह से कह सकते हो अपना जो क्लास है वो रेगुलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का यहाँ साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो स्कूल से कह सकते हैं कि ऑफलाइन नहीं लेकिन ऑनलाइन चल ही रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनको ऑनलाइन भी टेस्ट लेना होगा तो वो इस चैप्टर को शामिल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा पीरियोडिक टेस्ट में। तो ये क्लियर होता है, यानी नेचुरल आपके जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स वो पीरियोडिक टेस्ट में बनेंगे, लेकिन बायो में इस तरह में पढ़ने ओनली 3 चैप्टर्स, 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या है आपके, फिजिक्स में चैप्टर कौन कौन है भैया जो पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपके मोशन पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, लॉ एंड ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, यानी 4 चैप्टर है, देख लो सही है 4 चैप्टर है। एक चैप्टर डिलीट हुआ है साउंड आपके डिलीट हो चुका है, कह सकते हो, और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतने आपके साइंस के हो गए, ये साइंस के हो गया आपके। और अगर साइंस का देखें तो साइंस में क्या हुआ, टॉपिक्स में रिड्यूस हुआ है, जो चैप्टर्स आपके हैं सिलेबस में उनमें भी कुछ टॉपिक्स में रिडक्शन है इधर उधर। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, सोचो कि खुद आप सिलेबस जब आप 4 चैप्टर स्टार्ट करोगे या मैटर ही स्टार्ट करोगे तो आप सब पढ़ोगे ना, कि ना कि 2-4 टॉपिक पढ़ोगे। यहाँ तो बोल रहा है सीबीएसई की एक तरह से क्या है, मैंने टॉपिक को रिड्यूस किया है, कहीं कहीं केमिस्ट्री में देख सकते हो पूरा टॉपिक ही रिड्यूस हुआ है, टॉपिक जहाँ पहले 10 पढ़ना था वहाँ 5 पढ़ोगे। तो अब सोचो जहाँ आप कह सकते हो कि हम केमिस्ट्री जब बुक खोलेंगे जब पढ़ेंगे तो क्या आधा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे, आधा कहेंगे कि नहीं इस साल तो डिलीट है, इस साल नहीं पढ़ते हम लोग, अब पढ़ेंगे आपके अगले साल या जब टाइम मिले, इस साल तो सीबीएसई ने मना किया, ऐसी बात नहीं है, 10th तक आपके मना है, यानी आपके 9th तक, जो 9th है लास्ट वहाँ तक मना है। आप अगले साल 10th में जाओगे तो 10th में हो सकता है फुल सिलेबस आए आपके जिस तरह, या इन फ्यूचर आगे जाओ तो वो पूछा जा सकता है आपसे, जिस स्ट्रीम से आप जाओगे तो आपकी बेस जो है 9th 10th ये सब आपके आगे इन फ्यूचर आपके जो स्ट्रीम है वो इंपॉर्टेंस होता है। तो ऐसी बात नहीं है, आप जो कह सकते हो कि हम फुल तो पढ़ेंगे, सिलेबस तो फुल पढ़ना ही है हमको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सीबीएसई है, आप ये रिड्यूस करने का सवाल क्यों रिड्यूस किया है, एक तरह से तो कह सकते हैं कि रिड्यूस इसलिए किया कि जो हम लोग का मेंटलिटी प्रेशर है यहाँ वो कम किया है। यानी बच्चे थोड़े से मेंटलिटी प्रेशर में आ जाते हैं, तो घर में हम लोग पहले से क्लास नहीं चल रहा, ऑफलाइन कह सकते हो, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन कितना क्लास करे, बच्चे भी थक जा रहे हैं फ़ोन पे लगे, तो कह सकते हैं कि जो ये और सीबीएसई का मेन मोटिव था कि बच्चों को फ्री करना, यानी वो एक तरह से फ्री हो जाए, जैसे सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग में फ्री होकर स्टडी करें, यानी उनको भार नहीं लगे स्टडी, मार्क्स भी अच्छे आए और कोई पैनिक ना करे, ये एक तरह से उसका मोटिव है, इसलिए वो ऐसे डिलीट किया है आपके। तो ये साइंस का रहा। अब मैथ की बात करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ तो कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं, और एक तरह से आपके मैथ को लेकर पहले डिस्कस करते हैं। देखो मैथ का मैं बात करूँ सिलेबस, तो जब मैथ का मैं खुद स्टडी कर रहा था, मैंने जब PDF को डाउनलोड किया था, देखा था, तो खुद मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो थोड़ा टाइम दिया मैंने, तब समझा कि क्या हुए हैं इसमें क्या नहीं हुए हैं। तो मैं इतना बता दूं तुम्हें कि पहले समझ लेते उसके बाद मैं अपना जो बोलना है मैं बोलूँगा। तो पहले देखो, हाँ ये भी यूनिट वाइज आपके डिवाइड होते हैं, यूनिट्स वाइज आपको इतना क्लियर रखना, इतना समझ जाओ कि जो चैप्टर होते हैं वो यूनिट्स वाइज डिवाइड होते हैं। तो नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड ये प्रोबेबिलिटी है आपका। तो ये सब यूनिट 6 तक जाता है आपका मैथ का, और इसके अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स होते हैं। तो अगर बात करें कि ये चैप्टर्स तो आप जानते ही हैं, मुझे चैप्टर्स के नेम लेने की जरूरत नहीं है, 15 चैप्टर आपके होते हैं अप्रॉक्स, और उतना ही होते हैं। और तो डिलीटेड चैप्टर की मैं बता दूं, डिलीटेड चैप्टर को यूक्लिड जो ज्योमेट्री है आपके वो डिलीटेड है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री वो डिलीट है। सेकंड है आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, वो डिलीटेड है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक और हीरोन्स फार्मूला है आपके, हीरोन्स फार्मूला कुछ एक्सरसाइजेज डिलीटेड हैं आपके, कह सकते हैं। तो अब देखो ये डिलीटेड है, 3 चैप्टर मैथ से डिलीटेड। अब बात आता है कि मैं कंफ्यूज क्यों हुआ था कि तो क्या जो सीबीएसई आपका उसने क्या किया कि टॉपिक्स में रिडक्शन किया, मैथ ने भी टॉपिक्स का रिडक्शन किया। देख सकते हो चैप्टर कम ही काटा। यूक्लिड आपका ज्योमेट्री में क्या होते हैं, आपके पोस्टुलेट्स होते हैं और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो पढ़ना रहता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका सीबीएसई कह सकते हैं मोटिव ही है कि टॉपिक को रिड्यूस किया, यानी जहाँ बच्चे पहले 10 एक्सरसाइज बनाते तो वहाँ 5 एक्सरसाइज बनाकर वो मार्क्स अच्छा ला सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग किया। लेकिन तुम ही सोचो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या किया है आपका, और जो सिलेबस है उसको तैयार भी किया है कि इजी सिलेबस क्या होता है कि हम एक टाइम देखकर समझ जाते हैं कि हाँ 2 चैप्टर डिलीट है। जिस तरह एसएसटी में तुम मतलब आंख बंद करके अगर कोई एक्सप्लेन भी तुम्हें नहीं करे तो तुम एसएसटी का सिलेबस समझ जाओगे। लेकिन मैथ साइंस का जैसा किया है, कह सकते हो इसमें टोटली चैप्टर डिलीट नहीं किया। मुझे तो लगा कि आप मैथ में भी करो, जिस तरह एसएसटी में आप एक चैप्टर डिलीट कर दो तो उड़ा देते हो पूरी तरह से, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट उड़ा दिया क्लास 10th का, आपका भी एक लास्ट फूड सिक्योरिटी उड़ा दिया गया इकोनॉमिक्स से। तो मतलब जो कह सकते हैं कि आपके एसएसटी का होता है उसको बहुत
बहुत जल्दी उड़ा दिया जाता है, ऊपर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक तरह से थ्योरी पढ़ना है बहुत ज़्यादा, इसलिए। और मैथ साइंस का प्रैक्टिस ये सब सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, फॉर्मूलास आ जाते हैं, तो डिलीट करना ठीक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिलेट करता है। तो ये बात करते हैं आपके, तो ये मैथ साइंस होता है, इसलिए कंपेयर ना करो एसएसटी से। और इसका मैं बात करूँ तो बस इसमें टॉपिक्स रिडक्शन हुए, टॉपिक्स। और मैथ साइंस में मैं कंफ्यूज इसलिए होता कि इतना आप टॉपिक रिड्यूस कर दो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। मैं एक टाइम ऐसा सोचा कि मैं अगर 9th में हूँ या 10th में हूँ, तो जहाँ मुझे पहले 10 थ्योरम पढ़ना था, 10 थ्योरम पढ़ना, तो वहाँ से बेसिक कह रहा है कि आप 8 ही थ्योरम पढ़ो। तो मैं क्यों 8 थ्योरम पढ़ूंगा? मैं तो 2 और थ्योरम पढ़ लूँगा जाके वहाँ। सोचो 2 और थ्योरम पढ़ लूँगा, जहाँ मैं उस एक्सरसाइज में 10 थ्योरम है, 10 थ्योरम मुझे पढ़ना रहता है पहले, अब कह रहा है बेसिक कि 8 ही थ्योरम पढ़ो, तो मैं 8 थ्योरम पढ़ूंगा, 2 थ्योरम रहने दूंगा? नहीं, आप ही सोचो। आप तो मुझे लगता है हम लोग एडवांस ही कभी कभी थ्योरम पढ़ लेते हैं। जो हमारे टीचर होते हैं वो तो एक कन्वर्स भी पढ़ाते हैं, और जितना एक्स्ट्रा रहता है आपके रेफरेंस बुक से लेकर सभी पढ़ाते हैं। तो कह सकते हो मैथ साइंस में तो हमारे जो टीचर्स ही हैं वही एक तरह से कोई कंजूसी नहीं करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, डेप्थ भी पढ़ाते हैं। तो रिडक्शन करने का मेन मोटिव ही सीबीएसई का ये है कि आपको यहाँ से फ्री करना, याद रखो, यहाँ से फ्री करना। और अब बात आता है कि भैया रिडक्शन ऐसा किया है, ऐसा रिड्यूस किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग करना क्या चाहिए? तो मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम करोगे क्या। तो तुम यही करोगे, जो अप्रैल का सिलेबस था नॉर्मल उसी के वे में कंटिन्यू करो, अपना चालू करो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि सब चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपको पढ़ने अच्छे से। और मुझे लगता है ये कंप्लीट आप कर ही लोगे, का उतना आपके ज़्यादा भी नहीं है, जो पहले का सिलेबस है बहुत इजी आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि 365 डे है, वो तो कम नहीं हुआ है। और जो आपके स्कूल हैं वो तो क्लास दे ही रहे हैं आपके, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो, चाहे गूगल मीट्स हो, और सो वन कह सकते हो कि चाहे गूगल मीट्स एवरीथिंग, जिससे भी वो आपको दें, लेकिन मिल रहा है हमें ऑनलाइन, एक तरह से कह सकते हो। तो आप कंप्लीट करो, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और यही करना है हमें, और कुछ नहीं। आपके डिलीटेड इतना ही चैप्टर्स हुए, देख सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिलीट है, तो आप कह सकते हो कि जो पहले था उसके अकॉर्डिंग आप चलो, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप ही सोचो कि रियल नंबर स्टार्ट करो तो क्या 2 लास्ट का एक्सरसाइज नहीं बनाओगे? यानी सीबीएसई का कहने का मतलब यही है कि मैंने एक्सरसाइज डिलीट किया। अगर मैं सिंपल बात करूं तो उसने मैथ में एक्सरसाइज डिलीट किया है, वो यही कहना चाहता है। तो अब यही बताओ कि एक्सरसाइज आप नहीं बनाओगे? एक्सरसाइज तो आप बनाओगे ना, एक्सरसाइज तो आप बनाओगे। तो आप जहाँ मैथ का रियल नंबर पढ़ोगे वहाँ तो हम एक्सरसाइज छोड़ेंगे लास्ट, नहीं, सब एक्सरसाइज तो कंप्लीट ही करते हैं। तो वैसे ही आप पूरा करोगे, मुझे पता है। एक तरह से ये, एक तरह से यहाँ मेंटलिटी फ्री करने का यहाँ ये है। और मैं दूसरा चीज़ बता दूँ, सिलेबस के फेर में उतना मत रहो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो कि यहाँ से जाकर सिलेबस देखें। एक तरह से तुम चाहो तो एक तरह से मैथ के जो टीचर है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, अपने जो मैथ के आपके जो टीचर हैं उनसे भी आप कंसल्ट करोगे तो मुझे लगता है वही उनका भी वही रिप्लाई होगा कि पूरा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वही बोलेंगे कि फुल पढ़ो, जितना से आपका जो सिलेबस है उसको फुल पढ़ो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है इतना। क्योंकि एक 2 एक्सरसाइज में तो मतलब कहने का क्या मतलब, हमें यानी सीबीएसई कहना चाहता है कि हम एक डायरी में क्या करें, एक डायरी रख लें जिसमें हम फुल सिलेबस को पहले राइट डाउन कर लें, कह सकते हो। जाकर तुम सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, फुल डायरी में तुम रख लो आपके लिख के। और जब मैथ का खोलोगे तब उसमें लाइन करना कि नहीं ये नहीं पढ़ना है, ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना, इतना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं करा। तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं, इतना में तुम कितना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते सोचो। तो वो बस यहाँ से फ्री किया है, इतना याद रखो। और दूसरा चीज़ मैं बता दूँ सीबीएसई के लिए कि तुम क्या करो, जब तक सैम्पल पेपर इंट्रोड्यूस नहीं करता सिलेबस कंटिन्यू करो। सैम्पल पेपर आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ से तुम मार्क्स के लिए प्रिपरेशन है वो चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बता रहा हूँ जो सैंपल पेपर होते हैं उससे रियली वेटेज पता चलता है हमें, मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, एक तरह से उससे रियली वेटेज पता चलता है, इससे कुछ नहीं पता चलता है। इस पर आप नहीं ध्यान दोगे, आप तो फुल चैप्टर पढ़ोगे, याद रखो। मैं भी 10th में था तो उतना इस पे फोकस सिलेबस पे नहीं था। हाँ, लास्ट में जो हम लोग जाके करते हैं, आपके लास्ट जो 3-4 मंथ बचते हैं आपके ऐसा, तो उसमें हमारे जो टीचर ही हैं वो कुछ इंपॉर्टेंस बोलने लगते हैं, या उस पर उसके वहीं से जो कह सकते हैं हम जो सिलेबस पे फोकस करना चालू कर देते हैं। और हम ये एक तरह से सैम्पल पेपर को देखते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर क्या करता है, एक तरह से वेटेज ऑफ चैप्टर को बता देता है अच्छे से, जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न उसको वो बता देता है। चैप्टर तुम्हें पता चले जाएगा कि ये डिलीट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फुल प्रिपरेशन करते हो तो क्या पता तुम्हें, फुल प्रिपरेशन करोगे तो एक तरह से जो क्वेश्चन आएंगे उससे थोड़ा सा कम ही आएंगे लेवल के, तो बहुत ईजी में। और स्कूल वाले तो फुल प्रैक्टिस कराते हैं, इतना याद रखना। जो डिलीट है मे भी उसको भी वो लोग कंटिन्यू कर दें, उसको भी पढ़ा दें, अच्छा ही करते हैं, डिलीट चैप्टर भी पढ़ा देते हैं। आपके ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप टीचर से कंसल्ट करना कि सर आप डिलीट चैप्टर भी तो पढ़ाओगे ना, क्योंकि अप्रॉक्स हाफ ऑफ स्कूल में तो पढ़ा दिए जाते हैं 9th वाले को, कोई टेंशन नहीं होता है। अगर उनको क्वेश्चन पर सेट करना होगा तो वो फुल पढ़ा देंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। और वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है तो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बातें को हम थोड़ा कम करेंगे अब। और मिलते हैं आपके जो नेक्स्ट पार्ट एक और आने वाला है, एक और मैं वो आपको अपलोड करूँगा जल्द से जल्द, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश को एनालाइज करेंगे। यानी अब लास्ट में मैं एक बात अपने आप से सवाल कर सकते हो कि भैया का मैंने लेक्चर देखा तो मुझे समझ में क्या आया।
तो इतना ही आया कि भैया ने साफ साफ बता दिया कि जो सिलेबस पे है उस पर फोकस अभी कम करना है। मैथ साइंस का अगर कोई पूछे कि तुम्हें क्या समझ में आया न्यू सिलेबस है, तो इतना दो चीज़ें बोलना है कि सीबीएसई ने क्या किया, टॉपिक्स में रिड्यूस किया है। पहला चीज़ बोलना है कि मुझे समझ में ये आया है कि न्यू सिलेबस से मुझे ये समझ में आया है कि जो टॉपिक है उसमें रिड्यूस हुआ है, उसमें रिड्यूस हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। मैथ को लेकर कुछ एक्सरसाइजेस कम हुए हैं, तो जहां आप दो समझ सकते हो, फिर मैं रिपीट कर दूंगा वही बातें। तो कह सकते हो कि बस टॉपिक्स में रिड्यूस हुए हैं, तो उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता हम पे। जहां आप 10 टॉपिक पहले पढ़ते थे, कह सकते हो जहां 10 टॉपिक पढ़ते वहां कह रहा है कि 8 ही टॉपिक पढ़ो, तो 10 तो आप पढ़ोगे ना पूरा। तो कह सकते हैं कि कोई उससे हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हम आराम से ईजी में जो प्रीवियस सिलेबस उस पर कंटिन्यू करें। अब जो क्वेश्चन बन के आएंगे उससे थोड़ा कम ही ना होंगे, तो कह सकते हो। और कुछ नहीं, थोड़ा बातों को हम अलविराम देते हैं और बंद करते हैं लेक्चर को, और मिलते हैं आपके दूसरे लेक्चर में जो इंग्लिश और हिंदी को लेकर होगा। तो यही आपको समझ में आया मेरे ओवरऑल लेक्चर से, मेरा यही आपको सजेशन था, यही कहना था कि आप उतने फोकस मत करो। मैंने एनालाइज कर दिया, आप भी एनालाइज कर लिए, समझ लिए अच्छे से। अब अपना जो सिलेबस है, प्रिपरेशन है, उसको स्टार्ट करो। जो आपके स्कूल के थ्रू आपको एजुकेशन दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू करो, और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, आपके हिंदी और इंग्लिश में।